तो जहाँ से चालू अपी ने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था वो मैं पोर्शन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज आप शबनम रिएक्ट पर वो सुन सकते हो। तो चालू अपी आई है यहाँ पर सैटरडे को, यानी कि जिस दिन रू बेबी को भाई भाभी आइसक्रीम खिला रहे थे। वैसे तो वो फ्राइडे को खिलाते हैं, लेकिन उस दिन फ्राइडे को नहीं खिला पाए थे, तो लोगों ने कमेंट करे, हाँ आज तो आन बेबी आइसक्रीम खाने का दिन था, बेचारे ने आइसक्रीम भी नहीं खाई। अब ऑडियंस याद दिलाती है जनाब मैडम को, तो फिर जनाब मैडम कमेंट पढ़ लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अजीब नहीं है वैसे ये बातें? खैर इनके घर में तो सारी चीजें अजीब ही होती हैं यार, कौन कौन सी बातें गिनाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपी ने दिखाया है कि सैटरडे को वो पापा से मिलने के लिए आई और उसी दिन वो भाई भाभी से मिलने के लिए उनके फ्लैट पर भी गई थी। ऑफ कोर्स वो जब यहाँ आई है तो जब भाई भाभी वहां पर थे अपने फ्लैट पे अपने बच्चे के साथ सिम्बा वाला पोज कर रहे थे, और फिर यहाँ से मिलने के बाद वो भाई भाभी से मिलने के लिए वहां पर चली और अगले दिन भाई पूरे 8-9 घंटे के लिए घर चला गया। और जिस दिन वो घर गए थे संडे के दिन, क्योंकि पापा की फिजियोथेरेपी नहीं होती है इसलिए वो घर चले गए 4-6 घंटे के लिए। लेकिन चालू अपने संडे का दिन नहीं रखा भाई साहब। तो भाई शामिल हो जाता, चलो उसके बाद ना से ही भाई उसके बाद चले जाते हैं, अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते कि ये देखो ये नया लुक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। रेस्टोरेंट का भाई साहब रेस्टोरेंट तो दिखा दिया चालू अपी ने, अब मचल रही है चालू अपी अपने घर का लुक दिखाने के लिए, जो कि अगली बार के लिए आपको झुनझुना देकर गई है। तो फ्रेंड्स, आपने पिछला व्लॉग देखा, हम पापा से मिलने के लिए गए थे। इसी व्लॉग को हम आगे कंटिन्यू करें क्योंकि अब हम आ गए हैं झूटीज। क्योंकि झूटीज हम इसलिए आ गए हैं क्योंकि हमारी आंख पे पिंपल हो रहे हैं, और वो जो पिंपल है ना उसको ठीक कराने के लिए हमें पूरी स्किन पे काम कराना पड़ता है। हम खाली पिंपल पे काम नहीं कराएंगे, हम पूरी स्किन पे काम कराएंगे। और हम आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि हम स्किन ब्राइटनिंग का भी ट्रीटमेंट कराते हैं यहाँ पे। तभी तो मेरे फनी की स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो वो कितना बेकार लगता था, लोग कहते थे हाँ चालू अपी ने इस आदमी को पसंद किया है, ये कहाँ वो कहाँ, वो कितनी प्यारी लगती है हमारी चालू पे, कितनी अच्छी है। ऐसे ऐसे कमेंट आते थे भाई साहब जब इनकी शादी हुई। लेकिन पैसा भाई साहब, पैसा सब कुछ कर सकता है, कुछ कुछ चीजों को छोड़कर पैसे वैसे सब कुछ कर सकता। आज की डेट में आपको बच्चा भी दिला सकता है। जिसके पास पैसा है वो भाई हर स्थिति में बच्चा अपने आप को पा सकता है। तो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा ट्रीटमेंट, तो बस वो दुआ करते रहे। तो चालू अपी आ गई है झूटीज का ट्रीटमेंट कराने के लिए झूटीज में, और साथ में लाई है अपने पति को भी, क्योंकि उनका भी ट्रीटमेंट। अब भी देखो पिंपल निकले थे आंख पे चालू अपी के, और ट्रीटमेंट करा लिया जनाब सॉरी अपने गुड फॉर नथिंग हस्बैंड का। जो कि अभी भी देखने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट रीओपन हो गया है, अब कितना काम पे लगाएगा या औरतों के बीच में बैठकर ही बकवास करेगा। तो फ्रेंड्स, आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं यहाँ पे क्यूटीज में आ गई हूँ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि हमारी रेस्टोरेंट में ओपनिंग हो रही है। भले ही लोग आए या ना आए, लेकिन हमें तो ब्यूटीफुल दिखना है, और कुछ करे ना करे लेकिन मेरे हस्बैंड को भी मुझे हैंडसम दिखाना है। अब देखो उसने अपनी जो है बॉडी वॉडी तो फिट कर ली, लेकिन स्किन ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम उसके पैच भी लगवा देंगे, बाल भी ठीक करा देंगे। कहती है उसके पहले हम पापा से मिलने के लिए गए, फिर हम यहाँ पे आ गए, फिर भाई से भी मिले, तो काफी बातें हो गई, काफी टाइम लग गया, हम लेट भी हो गए यहाँ पे आने के लिए। मैंने कहा था ना इसी दिन ये पहले पापा से मिली है, भाई यहाँ पर मिले नहीं थे। उसके बाद ये भाई से मिलने के लिए गई, जहाँ पे भाई भाभी अपना चिल कर रहे थे अपने, जो भी उन्होंने वो रूम वहाँ पे फ्लैट ले रखा। और उसके बाद ये आई है झूठी, और स्टोरी लगाने के लिए हमने देखा कि फनी स्टोरी लगाने के लिए फोटोज ले रहा था, जिसमें वेलकम क्यूटीज चालू इब्राहिम लिखा हुआ और दूसरी जगह फनी का लिखा हुआ होगा। तो भाई अपने दोस्तों में दिखाना है, फ्लॉन्ट करना है कि देखो कितने महंगे जो है ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ मेरी बीवी की वजह से। ले कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना अमीर होना बीवी का और फिर हस्बैंड का ऐसा होना यारी दोस्तियों में वो रिस्पेक्ट को बढ़ाता है या घटाता है, पता नहीं भाई। कहती है फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी आईज पे कुछ तो स्किन निकल रहा था, चल झूठी पहुंच गई झूठीज। फ्रेंड्स, इतने दिन से सब बड़ी तबीयत खराब चल रही थी, तो हम कुछ नहीं करा पाए थे स्किन को। अरे पानी पीने को किसी ने मना करा है, खाने को मना करा होगा चल, लेकिन पानी को भी मना कर दिया है क्या? कहती है इतनी टेंशन चल रही थी पापा की कि मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया। मुझे तो एक पैसे का भी यकीन नहीं है भाई साहब इस पर, आपको है तो बताना जरूर कमेंट में। ड्राइनेस इतनी ज्यादा हो गई कि ऐसे पिंपल निकल आए। अच्छा भाई, फिर तो अम्मी की तो और भी बुरी हालत हो गई होगी, अम्मी का भी ट्रीटमेंट करा देते लगे हाथ। मैंने कहा था ना फनी भाई साहब, भाई स्टोरी लगाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए फोटो खींच रहा है जहाँ पे खालिद नियाज लिखा हुआ है, यहाँ पे खालिद इब्राहिम क्यों नहीं लिखा?
चालू इब्राहिम के पति का नाम? क्योंकि तुम खालिद इब्राहिम हो तभी तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है, वरना तुम वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाते सपने में। तो फ्रेंड ये देखिए चालू का भी फनी का भी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया। ये देखिए लगन भी न रखी ट्रीटमेंट हुआ है वैसा का वैसा ही तो हो गया है फनी का भी सेशन। और हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट भी दे दिए। ये देखो मॉइस्चराइजर, ये भैया वो तो दिखाने पड़ते हैं क्योंकि डिस्काउंट चाहिए या प्रमोशन चाहिए। तो ये अगर फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है तो भाई चलो चलो चलो। पर सोचने वाली बात ये है कि भाई भाभी क्यों नहीं आए? भाई तो और भी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए, उनको तो इनसे भी ज्यादा जरूरत है। भाई उसने तो अस्पताल में इतना लंबा टाइम काटा है, ये तो घर में ही टेंशन में थी, वो तो बेचारा अस्पताल में पड़े हुए थे। और वो सब प्रोडक्ट भी यहाँ से मिल गए हैं, हमें नाम भी बता दिया हमने ब्रांड। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा बना हुआ, बस इतनी ही डील हुई थी हमारी। और फ्रेंड्स घर आने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट में आज हमारी ओपनिंग थी तो हमने बलून्स लगाए हुए थे। और देखो यहाँ पे कुर्सियां बिछाई हुई हैं और कुर्सियां बिछा के हमने सारे घर की औरतें को ले आए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि ये अगला व्लॉग जो डालेगी वो रेस्टोरेंट की ओपनिंग का व्लॉग डालेगी और ये डिनर कराने के लिए पूरी पलटन को वहां पर ले जाएगी। पर देखने वाली बात ये है कि अम्मी नजर नहीं आई। भाई साहब कहती है हमने आज रीओपनिंग का कोई इवेंट नहीं रखा था, लेकिन हम घर वालों को ले आए यहाँ पर क्योंकि घर वाले भी हमारे साथ से इतने दिन से परेशान थे। तो अम्मा आ गई और लग रहा है भाई साहब ये थीम करके आई है कि अम्मा तुम ये सूट पहन लो, ग्रीन 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 पहन लो। अब जिस पे जो भी ग्रीन का शेड था ना उन्होंने सबने वो पहन लिया। तो भाई इन्होंने काउंटर कर लिया है और उसके लिए ले लिया है पोर्टेबल एक छोटा सा कूलर, जिससे कि बाहर बैठने वाले को गर्मी बर्दाश्त करने के लिए उसको इतनी स्ट्रेंथ मिले कि अंदर एसी में था पहले तो वहाँ पर एक 4 कुर्सी वाला एक छोटा सा सेटअप और लगा लिया, यानी कि 4 लोग आराम से वहाँ पर और बैठ सकते। तो जब ये डिनर करने के लिए गई थी ना तब इसने जो शूट कर लिया वो कर लिया, लेकिन उसके बाद में वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए डिटेल में सब कुछ बताया है। अब वो तो बनाना बनता है ना फ्रेंड, होम टूर, रूम टूर और रेस्टोरेंट टूर वही तो देना होता है। कहती है अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर हमारे दूसरे प्लान्स थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसने जो पहला सीन दिखाया है तो ये लड़कियां खाने के लिए बैठी थी। अच्छा ज़ारा की प्लेट खाली है और पिज़्ज़ा की प्लेट में खाना है और ऑलरेडी उसने हाथ रखे हुए हैं राइस को खाने के लिए और सबके गलों में दुपट्टे हैं। अब देख लो भाई ये है स्क्रिप्टेड कैसे होता है या इतराना कैसे होता है। अपने यहाँ ये बोलते हैं कि अगर आप दुपट्टा नहीं भी ले रहे हो, मतलब आप ये सर पे नहीं भी कैरी कर रहे हो, जो लड़कियाँ हो गई या फीमेल हो गई, देखो भाई ये सब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट इस्लाम में है हेड को कवर करना। पर आजकल अपने हिसाब से सब लोग उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, जैसे मॉडर्न ज़माना हो गया है। बट एटलीस्ट खाना खाने के टाइम पर हाइजीन मेंटेन करने की वजह से ही आप समझ लो कि हेड को कवर कर लो, और करना भी चाहिए। नंगे सिर ये कहते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए, नंगा सिर मत बोले तो बिना दुपट्टे के। पहले सीन जब चालू अप्पी का व्लॉग लेकर आए तो पिज़्ज़ा उधर देख रही है, लहर बैठी हुई है, लहर दूसरी तरफ देख रही है, लहर के भी काला दुपट्टा, काला गमछा, एक्चुअली मैं दुपट्टा नहीं बोलूँगी उसको गमछा बोलूँगी। तो उसने काला गमछा पहना हुआ है, नानी के बराबर में बैठी हुई है, उसके भी गले में है, बाल पीछे से निकले हुए हैं। एंड सारा बैठी हुई है, उसके भी गले में दुपट्टा है, बाल पीछे से उठा रखे हैं। और पिज़्ज़ा बैठी हुई है, गले में दुपट्टा है, बाल पीछे से। तो कहती है कोई बात नहीं फिर से कुछ कर लेंगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख रही हैं, हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, खा रही हैं। अब जैसे थोड़ा और कैमरा पीछे हुआ तो दिखाई दिया कि ज़ारा की प्लेट में भी चिकन टिक्का रखा हुआ है और पिज़्ज़ा भी। इट मीन्स मैं ये क्यों बता रही हूँ कि प्लेट में खाना रखा हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी खा रही हैं, मतलब प्लेट में खाना सर्व हो चुका है और वो खा रही हैं। लेकिन सर पे दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाई साहब अगले ही पल में आपको सर पे दुपट्टे दिखाई दे गए तीनों लड़कियों के, ऐसे जैसे मानो वो रोजा इफ्तार कर रही है। क्योंकि रोजा इफ्तार में तो बड़ी जल्दी हेड कवर कर लेते हैं, रोजा खोल लेते हैं, खाने के टाइम पे तो तब ढक लेते हो। और अब जब तुम खाना खाने के टाइम पे बैठे हो तो ये किसके लिए था? ये स्क्रिप्टेड था। चलो पे ने कट मारा, चलो पे ने बोला सर कवर कर लो, लोग टोकेंगे। क्योंकि यही तो छोटी छोटी सी चीजें जिससे जो मुस्लिम और लोअर क्लास मुस्लिम ऑडियंस है उनका दिल जीतने के लिए। लेकिन जो समझदार ऑडियंस है ना वो समझ जाती है कि सब इनका ढोंग है, नाटक। क्योंकि जिनको एक्चुअली आदत है ना हेड कवर कर खाने की, वो हेड कवर कर ही खाते हैं। तो फिर सोचा हमने कि चलो फैमिली को आज डिनर करा देते हैं। तो भैया सोफे और ये सब कुछ तो बदल गया है, कारपेट वगैरह लगा लिया, बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया है। लेकिन फिलहाल तो खाना पीना सब कुछ खा रहे हैं। और ये लड़की एक ढेले की भी डाइट बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि जिस तरीके का इसका खाना है ना, और ये राइस लवर है भाई साहब पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स हम सभी लोग यहाँ पर आ गए थे खाने के लिए। अब चालू अप्पी ने वापस से कैमरा घुमाया है और कट लगा है और अगला सीन शूट करना शुरू किया है। और जो सीन शुरू हुआ है वो नान से शुरू हुआ। इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और जो सारी लड़कियां हैं ना सब के भाई साहब दुपट्टे सर पे आ गए हैं और कान के पीछे कर लिया है। अभी सब आएंगे, भाई भाभी आंटी रूहान सब आएंगे।
अब बताओ, खाना खाने के लिए कोई बैठता है तो सबसे पहले हाथ धोता है, उसके बाद हेड कवर करता है, जिसको आदत है एक्चुअली हाइजीन मेंटेन करने की वजह से कह लो। चलो मैं तो वो छोड़ ही देती हूँ कि भाई सर ढकना है नहीं ढकना है, चलो लोगों की अपनी चॉइस है। लड़कियां कई लड़कियां ऐसी होती है कि वो दुपट्टा भी कैरी नहीं करती, लेकिन बेसिक हाइजीन की वजह से भी अगर आप कहोगे कि भाई आजकल वैसे भी इतने सारे हर वीकनेस है, कुछ है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो आप हाइजीन की ही बात लेकर चल लो। बट इस्लाम में है आपको हेड कवर करना है और आपको एटलीस्ट खाना खाते वक्त तो और भी ज्यादा ढकना होता है। तो अगर ये बात ही अगर फॉलो कर रही हैं तो ये पहले क्यों नहीं था? जैसे ही कैमरा घुमा भाई सब दोनों लड़कियों के सर पे दुपट्टे आ गए, और उससे पहले गले में डाल के पीछे से बाल लटका के ऑलरेडी ये खा रही थी। और ये जो हुआ है ये सैटरडे को हुआ है। सैटरडे को उसी दिन भाई भाभी के यहाँ गए थे। मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि संडे को आए हैं भाई ने बुलाया है अम्मी को, अम्मी ने कहा है आ जाओ मिलने के लिए, और उसके बाद 2 दिन बाद ये गए हैं अपनी अम्मी को लेकर उनकी हेल्थ चेकअप कराने के लिए। बट मैं ये बोल रही हूँ कि भाई अगर संडे के दिन घर पर आ सकते हैं तो भाई 2 घंटे 3 घंटे के लिए भाई अगर उसके लिए जा सकते हैं, अपनी एडिटिंग के लिए जा सकते हैं, तो भाई 1 घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ पर भी आ सकते थे जहाँ पर चालू लेकर जा रही है। चालू पर जिम्मेदारी अम्मी की कैसे छोड़ दी? चालू पर इतना भरोसा है, अगर इतना ही भरोसा था तो चालू को डे 1 से हॉस्पिटल क्यों नहीं आने दिया? अम्मी को डे 1 से हॉस्पिटल क्यों नहीं आने दिया? अम्मी और चालू के पास पापा को क्यों नहीं रहने देते हैं? इतनी समझदार नहीं, उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरी बहन कितनी समझदार है। उन्होंने पिज्जा को इसके हवाले छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया, वो तो बीत जाएगी, ठीक है, क्योंकि पिज्जा की माँ पिज्जा वो सब रह रही है उनके पास, तो वो तो कर लेंगे अपना। लेकिन अपनी ही माँ से भी जिम्मेदारी छोड़ दी और चालू के हवाले कर दी, या डिवाइड कर लिया कि पापा की जिम्मेदारी मेरी और अम्मी की जिम्मेदारी तेरी। ना 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 भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो बेटी होकर जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अगर वो बेटी होकर जिम्मेदारी उठा सकती है तो मैडम अपने पापा की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रही है? उनको किसके भरोसे छोड़ रखा? 2 दिन बाद लेकर गई है हॉस्पिटल। अम्मी ने तस्बीह ले रखी हाथ में क्योंकि अम्मी घबराई हुई हैं। आज एक्चुअली वो घबराई हुई हैं तो हमें वो दिख रही हैं। देखो भाई, जो चीजें होती हैं नेचुरल वो दिख जाता है, और अपने तसल्ली के लिए वो अपनी बाजा बहन को साथ में लेकर आई हैं और पीछे दोनों लड़कियां। अब बताओ, इन यंग गर्ल्स को तुम साथ में लेकर घूम रही हो, इसका क्या मतलब बनता है? और आज मैं अम्मी को भी दिखाऊंगी। अम्मी हॉस्पिटल के नाम से बहुत ज्यादा डरती है और खुद ने भी कैप्शन डाल रखा है, मैं खुद डरी हुई हूँ। कहती है डर से भागना नहीं चाहिए। और तू भाई एक बात बता, तू कैमरे के इतने करीब कैसे आ जाती है? बहुत अजीब लगती है भाई। ये खुद ही डरी हुई हूँ, ये भी लिख रखा है कि खुद ही डरी हुई है। मैंने कहा ना, इसमें ढेले भर की समझ नहीं है। भाई ने इसके हवाले अम्मी को छोड़ कैसे दिया? अपनी खुद की मम्मी की जिम्मेदारी खुद से क्यों नहीं उठाई? इतने मैच्योर समझते हैं कि इसमें ढेले भर की अकल नहीं। कहती है अम्मी की जो बाकी सारी रिपोर्ट्स उन्होंने चेक कर लिया, अभी हमने आधा दिखाया। आधा दिखाना क्या होता है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आया। अभी डॉक्टर से मिलने के लिए अभी टाइम लगेगा, लंच टाइम चल रहा है, क्योंकि जो पहले जूनियर्स होता है, हो सकता है शायद यही सिस्टम हो कि पहले जूनियर्स देखते हैं, वो सारी हिस्ट्री लेते हैं आपकी, ऑफ कोर्स वही हिस्ट्री लेते हैं, एंड देन वो आपको बड़े जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनके पास लेकर जाते हैं। जो इंटर्न होते हैं या जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो पहले आपको देखते हैं और आपकी सारी हिस्ट्री नोट डाउन करते हैं, आपसे एक एक सवाल पूछकर। कहती है डॉक्टर जो है लंच करने के लिए गए, पेशेंट जो है वो तो आते रहते हैं, लेकिन उनको भी तो अपना खाना पीना खाना होता है। हाँ सही बात है। झांक के कहती है अपनी अम्मी को, अम्मी डर कम हुआ थोड़ा। और ये डर जो है ये इस खुद डरपोक के साथ भेज दिया भाई ने। वो खुद क्यों नहीं आया मजबूत दिल वाला इंसान? कह रहा अम्मी कमजोर दिल की है, चालू ऐसी है, चालू देख नहीं पाएगी पापा को, इसलिए मैंने चालू को और अम्मी को नहीं आने दिया और अम्मी को भेज दिया चालू के साथ। अम्मी भी डरपोक है, अम्मी बहुत ज्यादा डरती हैं, और सोचो पापा के लिए भी डरती हैं और खुद के लिए भी डरने की वजह से रो रो के उन्होंने अपनी हालत खराब कर ली। और चालू को तुम किसी लायक समझते नहीं हो कि भाई वो आने लायक नहीं है, क्योंकि वो देख नहीं पाएगी पापा को ऐसी हालत में। तो तुमने पापा के कंडीशन में तो अलग हालात बना के रखे, चालू के लिए अलग जो है, पापा के मामले में तो तुमने थिंकिंग चालू के लिए अलग रखी और अम्मी के मामले में थिंकिंग अलग रखी। वाह यार जनाब, ये अलग ही बात है। कहती है अभी हैदर, पिज़्ज़ा, ज़ारा, बाजा खाला वो सब अभी गाड़ी में बैठे, उन्हें गाड़ी में बिठा रखा। आप सोच कर देखो जितनी गर्मी पड़ रही है, अगर आप एसी या तो एसी चला के रखोगे तो बंद गाड़ी में भी उतना अच्छा एसी नहीं चलता है। एक छोटे मासूम बच्चे को परेशान किया, जबकि रूह बेबी घर रह सकता था तो भाभी जी भी तो लेकर आ सकती थी अपनी सास को। जितने जनाब होशियार है उससे कई गुना ज्यादा तो भाभी जी होशियार है, वो क्यों नहीं लेकर आई अपनी फरिश्ता जैसी सास को, जिन्होंने मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है? क्यों वो पल्ला झाड़ रही है इनसे? चलो जनाब बिजी हैं, वो पापा के पास हैं, चलो तो हस्बैंड जो है वो अपने उनको देख लेंगे, फादर इन लॉ को देख लेंगे, तो मदर इन लॉ को बहू तो देख लेती है। पल्ला झाड़ के छोड़ दिया कि चलो तेरा कंटेंट बनती है ना, चल तू ही ले जा। बांट लिए माँ बाप, अभी नहीं दिखाया है, अभी वो वहाँ गई है यहाँ गई है, ऐसा है वैसा है। और बच्चे को लेके बैठी हुई है, बच्चे की खाला, पिज्जा खाला सो रहा है उधर। हाँ 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 सो रहा है, पीछे वाली सीट पे दोनों अपना लड़कियां बैठी हुई हैं और कह रही है भूख तो नहीं लगी अभी।
और सबको भूखा उठा के ले आई है भाई साहब। आधा चेक कर लिया। हाँ, तेरी अकल पे बस मुझे आधा ही भरोसा। तो बाजा खाला पूछ रही है क्या हुआ है, कहती है अभी वो देखेंगे ना फिर बताएंगे। अच्छा भाई अब देख लो, यहाँ जिस भी हॉस्पिटल में, मुझे नहीं पता ये कौन सा हॉस्पिटल है, किसी को पता हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि नाम दिखाई तो दे रहा है लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा था एंट्रेंस पे शायद। अब यहाँ पे लग रहा था इमली का पेड़। अब इमली का पेड़ पे से इमली जो है वो गिर गई होगी नीचे, और नीचे से उठा के बाजा से कहती हैं ले बाजा इमली खा ले। नीचे से गिरी हुई इमली। भाई क्या हो तुम, खाने पे तुम्हारे कंट्रोल क्यों नहीं है? ये देख बाजा, बाजा देख नीचे पड़ी है इमली। बाजा खाला गाड़ी से निकल गई। भाई साहब नीचे से ढूंढ ढूंढ के इमलियां खा रहे हैं। जाओ तोड़ के खा लो इमली। नहीं जा तोड़ के खा ले इमली। इतनी तो तमीज है अपनी खालाओं से। खाला कौन होती है? माँ सी, माँ जैसी, माँ के बराबर। और भाई साहब देख लो भाई, ये तू तड़ाक से बोलती है और दोनों से बोलती है आजा पिज्जा इसको भी उतार ले। नहीं रहने दो, धूप है, धूप है, बहुत धूप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ऊपर इमली का पेड़ है, तो ये लोग नीचे से उठा उठा के इमली खा रहे हैं। हद है भाई साहब, कम से कम धोने के लिए धो ही लेती। इमली मिल गई, मीठी है, तो वो कह रही है लो तुम भी खा लो। कह रही फ्रेंड्स आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो इमली खा के पेट भरेगी। वाह चालू अपी, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए भाई। कह रही है लो खा लो, मन अच्छा हो जाएगा। अरे भैया इमली खाने से कौन सा मन अच्छा हो जाता? हाँ भाई, बहुत सारे लोगों को आदत होती है खट्टा खाने की प्रेगनेंसी के टाइम पर। चालू अपी, आर यू सीरियस? बाजा खाला ने ऐसा क्यों कहा? मन अच्छा हो जाएगा, लो इमली खा लो। फ्रेंड्स आज सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बस ऐसे ही निकल के आ गए। चलो मैं इमली खा लेती हूँ। है इमली खाने से कौन सा पेट भर जाएगा? कहती मैं जानबूझ के नहीं खाती, क्योंकि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है ना, आप देर से खाते हो। और दोनों बहनें इमलियां ढूंढती फिर रही है भाई साहब। ओ ये तो खट्टी है, तो इमली कौन सा मीठी होती है? वो तो भैया चीनी चाशनी में घुली हुई होती है, जो खाते हैं, जो बच्चे वैसे वाले खा लेते हैं। हद है भाई चालू अपी, आपकी तो अकल को सल्यूट है। कहती है वो जो डब्बे में चाइना वाली आती है ना, वो मीठी होती है। फ्रेंड्स ये कॉलेज भी और यहाँ पे ना हॉस्टल भी बने, और यहाँ पे इमली का पेड़ लगा, और मेरी खाला और माँ जो है ना ढूंढ ढूंढ के खा रही हैं। ओहो हो, ये तो होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, श्री मुंबा देवी होम्योपैथिक हॉस्पिटल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का माहौल। इन्हें हॉस्पिटल ही पसंद आते हैं भाई बहन भाभी को सबको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैंटीन भी है, बस खाना पीना ढूंढते रहते हैं हर जगह हॉस्पिटलों में भी। तो फ्रेंड्स हम जाकर बैठ जाते, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर आ जाते हैं जल्दी से खा के दिखा के। कहती है दिखा दिया? हाँ बस दिखा लिया, सब कुछ ठीक भी है, सब कुछ नहीं भी। लेकिन इसने क्लियर नहीं बताया कि सब कुछ ठीक क्या नहीं है। और बीपी इन्होंने बताया है 170 अपनी अम्मी का, जो कि इस उम्र के लिए वो सेफ नहीं है इतना बीपी होना। हालांकि जो उनको बहुत ज्यादा होता है, उनको बहुत ज्यादा भी हो जाता है, 200, 220, 200, 250 इतना भी रहता है, बट उनकी बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है और रीजन भी अलग अलग होता है। अच्छा एक चीज उन्होंने बताया है, जो कि वहाँ पे बैठकर बता रही थी, यहाँ तो नहीं बताया उन्होंने, तो जब मैं वहाँ रिव्यू करूंगी तब आपके साथ उस जगह पर पहुंचकर वो बताऊंगी। तो कहती है डॉक्टर ने कहा है कि बस थोड़ा और ज्यादा केयर करने की जरूरत है, और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो एक काम करो, परमानेंट अम्मी को ऊपर शिफ्ट करा लो, और जैसे तुम्हारे भाई ने रखा है ना वैसे तुम रख लो। तुम्हारे पास भी तो 5 BHK हो गया है, तो एक कमरा उन्होंने अपने पापा को दे रखा है, तो तुम एक कमरा पूरा अपनी अम्मी को दे दो। और जो डॉक्टर खाला है ना, उनको कह दो वो अपनी बेटी के साथ नीचे शिफ्ट हो जाए, उन्हें भी बेड मिल जाएगा सोने के लिए, अपने बेटे के साथ अपनी बेटी के साथ वहां पर रह लेंगे, और अम्मी को केयर करने के लिए ऊपर रख लो। दिन भर तो वैसे भी यहीं रहेंगी, सोने के लिए वो नीचे चली जाएंगी। कहती है फ्रेंड्स प्रॉब्लम है अम्मी को बहुत ज्यादा, या तो भाई के साथ रहे या हमारे साथ रहे। अब हो गया है इनके माँ बाप का बंटवारा। कहती है फ्रेंड्स अकेले में रहती है तो अम्मी नहीं खाती हैं दवा, और जब तुम्हें पता है कि अम्मी अकेले में रहती है और वो दवाई नहीं खाती, और ये तो देखो इनके यहाँ मॉनिटर ही नहीं होते, क्योंकि अगर इनके यहाँ पे इनकी माँ को इतना हाई बीपी रहता है, पर क्या आपने देखा है कभी हर चीज छोटी बड़ी चीज को कंटेंट बनाने वाले ये लोग कभी ये चीज में अपने माँ बाप की कदर करते हुए आपको दिखाई दिए, सुनाई दिए कि ये अपने माँ बाप की इन सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं? क्या इनके घर बीपी की मशीन, ग्लूकोमीटर वो नहीं रख सकते हैं? क्योंकि जब किसी के यहाँ पे ऐसे पेशेंट ऑफ कोर्स होगा, इनके पापा के पास होगा, क्योंकि उनका हो सकता है डेली चेक होता हो, जबकि वो डायबिटिक हैं और वो दे भैया करते होंगे। अब चालू अपी को भी ये सारी चीजें शुरू कर देनी चाहिए। और जैसे जनाब ने अपनी पापा के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख रखा है, तो चलो अम्मी को जरूरत नहीं है, क्योंकि अम्मी चल फिर सकती हैं, तो एटलीस्ट ये तो केयर कर सकती है अपनी माँ की। इसीलिए तो ये अपनी माँ को घर छोड़ कर नहीं गई है, क्योंकि मैं अम्मी के बिना नहीं रह सकती। भले फनी अपनी अम्मी पापा के बिना रह ले, अकेले में अम्मी नहीं खाती दवा। ये अब से नहीं है भाई साहब, इन्होंने खुद ही बताया है कि अम्मी को कब से ये प्रॉब्लम है, और बीपी का भी उनको बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तब जाके इन्होंने सीरियसली नहीं लिया अपनी माँ को। तो फ्रेंड्स चलिए पहले अभी लंच करते हैं, फिर जाके उसके बाद दवाई खिलाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता, मेरे डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको लंच करने में लेट हो रहा है, देर सवेर हो रहा है, या कहीं बाहर हो, तो कोई
प्रॉब्लम नहीं है। इवन मेरे जब टेस्ट हो रहे थे तो उस टेस्ट की वजह से कि मुझे कुछ नहीं लेना है, लेकिन एक घूंट पानी से वो मुझे मेरी थायराइड की गोली और मुझे बीपी की गोली अलाउ करते थे कि आप ये खा सकते हो। तो ये तो आपको किसी भी हालात में छोड़नी ही नहीं है। और ये इस बात का इंतजार करें कि बीपी इतना ज्यादा हाई आ रहा है और ये कह रही है कि नहीं पहले कुछ खा लेते हैं। भाई इनकी तो जिंदगी खाने से शुरू होती है और खाने पे ही खत्म होती है। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि अगर आप बाहर हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो और आपका बीपी का टाइम, मतलब बीपी का टाइम क्या होता है 8-9 बजे तक आपको ले लेनी चाहिए बीपी की गोली। तो आपने कुछ खाया है नहीं खाया, जैसे आप घर से बाहर हो, घर में हो तो ऑफ कोर्स आपको ले लेनी चाहिए नाश्ता करने के बाद, बट अगर नहीं भी हो तो आप ले सकते हो खाली पेट से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये खुद ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टरों ने बोला है कि बीपी की गोली तो आपको अवॉइड करनी ही नहीं है किसी भी कंडीशन। इवन खाली पेट के जो मेरे स्कैन हुए थे, टेस्ट हुए थे, उसमें भी एक घूंट से उन्होंने मुझे थायराइड की गोली और बीपी की गोली अलाउ की हुई थी कि आप ये ले लें, क्योंकि इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा किसी भी बीपी पेशेंट का। अब ये इनको कौन समझाए ये सारी चीज, क्योंकि सारे के सारे तो इतनी छोटी सी अकल लेकर घूमते। कहती है तो फ्रेंड्स चलो पहले अभी लंच कर, फिर दवा खिलाते हैं और उसके बाद पापा के पास लेकर चलते हैं। लो भाई अब ये रेस्टोरेंट का मालिक, सॉरी रेस्टोरेंट की मालकिन का बेटा है। जो मेन्यू कार्ड है ना उसमें वो उसको ABCD पढ़ा रही है। वाह बेटा, उसको सिखा रही है ए। ओ भाई वो ए से क्या है, ए से एप्पल नहीं है भाई, ये ए से एप्पल नहीं सिखाएगी, ए से एप्पल पाए सिखाएगी। कहती फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए, किसी ने ज्यादा ब्रेकफास्ट नहीं किया और इसे पता ही नहीं है कि ये जो ज़ारा है और ज़ारा की अम्मी है ये तो खा पी के आई है। भाई साहब ज़ारा ने बता दिया कि नहीं नहीं हमने खा लिए थे सैंडविच। ओ चलो अपी तू ही सोई पड़ी थी, वो जाग रहे थे, वो खा पी के आए। तो जल्दी जल्दी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था, अम्मी तो कुछ भी नहीं खा कर आई थी। क्यों नहीं खाया था भाई तेरी अम्मी ने, तू क्यों नहीं खिला कर लेकर आई उनको, और टाइम से उनको टैबलेट क्यों नहीं दे दी, जब तुझे पता है कि उनका बीपी और उनकी दवाइयां भी चल रही है, दवाई चल रही है तभी तो ये बोल रही है कि फ्रेंड्स ये दवाई नहीं खाती है, तो जल्दी से कुछ खिला के फिर इसको दवा खिला, अम्मी को दवा खिलाते। अरे एक बात बताओ भाई, वैसे तो देखो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा देर से करते हैं, लेकिन फिर भी ना मैं तो आप लोगों से पूछूं भाई साहब गुग्गा के दांत क्यों नहीं आए? मैं चाहती हूँ कि फटाफट से इसके दांत आ जाए, सबको काटे। अब अम्मी पता नहीं क्या कह रही है यकीन, अब दवा की बात मत करो। फ्रेंड्स अम्मी की जब चोरी पकड़ी जाती है ना तो अब डर रही है, कह रही है कि भाई को मत बताना, भाई को मत बताना, ऐसे मत बताना कि हमने दवाई नहीं खाई। भाई साहब अब बताओ अब क्या करेगी? चालू अपनी जो चीज फनी के पापा कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बाहर जाके मीठा खा रहे हैं, और वही चीज अब इनकी अम्मी कर रही है, तो ये इनके अपनी अम्मी के करने के लिए तो चालू अपी यहाँ पर है, लेकिन अपने सास ससुर का करने के लिए कौन है? भाई साहब अपनी भाभी को भेज दे। तो अब खाओगी, अब खाओगी। और देखो अपनी माँ के साथ मजाक कर रही है, देख लो भाई वो घबरा रही हैं, डर रही हैं, परेशान है, अपनी टेंशन में है क्योंकि बीमार हैं। अब थोड़े होते हैं भाई बड़े लोग, थोड़े से अस्पतालों से घबराते हैं, चीजों से घबराते हैं कि भाई टेस्ट हैं या जो भी कुछ उन्होंने बताया होगा, ऑफ कोर्स पेशेंट के सामने ही बताया होगा। अब ये तो ये घर जाके बताएगी ना, बैठ के हंसी मजाक करके अपनी माँ का मजाक उड़ाते उड़ाते, जबकि इस बेशरम लड़की को खुद शर्म आनी चाहिए जिस तरह से अपनी माँ का मजाक उड़ा रही थी, जो चीज इसको खुद को करनी चाहिए केयर अपनी माँ। कहती है चलो अब हम इनको ना टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये मीठा खाएंगे कि नहीं खाएंगे। कैमरे में बोल के सबसे पूछे और मीठे में क्या खाओगी, और मीठे में क्या खाओगी? एक ने तो कह दी कॉफी मंगा लो, कोल्ड कॉफी मंगा लो। वो तो बच्ची है भाई, उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है ज़ारा को। बाजा खाला ने साफ मना कर दिया, क्योंकि बाजा खाला है डायबिटिक पेशेंट और उनको पता है कि भैया मुझे मेरी बच्ची के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए अपने आप को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा, वरना कौन पैसा लगाएगा, हमको इतने पैसे वाले थोड़ी। और माँ को पता है नहीं, लेकिन बाजा खाला चम्मच में पानी कर बेचारे गुग्गा को पिला रही। अम्मी ने भी मना कर दिया नहीं आज नहीं खाएंगे, तो बाजा खाला ने कहा कि अम्मी एक हफ्ते से नहीं खा रही है कुछ भी, हमने इनको चेक करने के लिए कहा, अगर आज अम्मी ने कहा तो अच्छा नहीं होता, हम उनसे झगड़ा करते। अम्मी अगर आज आप बोलती ना तो फिर आपका आगे तो लाइन सुनाती है, अम्मी को क्या धमकी दे रही थी, यकीन करो मेरी बात का, अब हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, अब हम नहीं खा रहे हैं। अरे भाई साहब इसी चीज के लिए तो मैं डरती थी। मैंने हमेशा जब इन्होंने मिठाई खाते हुए चोरी, अम्मी की चोरी पकड़ी गई, अम्मी की। अरे भाई बेशरम लड़की, अपनी माँ की चोरी करके बता के तू उनको सरेआम बदनाम करके ये सारी चीजें दिखा रही है। ऐसे कौन औलाद करता है भाई? कौन लड़की अपनी माँ से अगर प्यार करती है तो वो अपनी माँ को इस तरह से करेगी? मजाक मस्ती एक अलग तरफ है, हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना एक अलग तरफ है। खुद इन्होंने बताया है कि 2013 से इनको ये प्री डायबिटिक है, 2013 से। अब सोचो उसके बाद भी ये आम भर के खिला रही है, मिठाइयाँ भर के खिला रही है, वो भी 2-3 4, मतलब इसके नानी सास गुजर गई थी तो इसने 4 तरह की मिठाई मंगवाई अपने शौहर, वो बेशरम भी ले आया। मेरी नानी मर गई है, मैं उसकी खुशी में मिठाई खिला रहा हूँ, 4 तरह की मिठाइयाँ। सबसे पहले अम्मी ने ही उस पर लार टपकाई थी। भाई अब जो जैसा करेगा तो वैसा सुनेगा। तुम्हें मीठी में कुछ खाना है? नहीं जानो हमें, मुझे नहीं खाना। अरे चल, कैमरा बंद होती सबसे पहले तू ही खाएगी। कह रही मैं मीठे में इनको ऑप्शन दूंगी, मैंने कैमरे पे बोला था अगर आज इन्होंने 2
में से कुछ एक सिलेक्ट कर लिया तो मैं अम्मी से आज लड़ाई झगड़ा करूंगी। अरे जा भाई रहने दे जा। कह रही है हाँ डर गए ना, तुम भी बहुत ख्याल रखना अपनी अम्मी। वो रख लेगी क्योंकि उसको पता है उसकी मम्मी पापा की उनकी परवरिश बहुत अच्छी है, वो अपनी मम्मी का ख्याल रख लेगी। तू नहीं रख पाई अपनी मम्मी का ख्याल। तूने आज अपनी मम्मी की हेल्थ का सत्यानाश तूने करा है, क्योंकि भाई ने तेरे ऊपर छोड़ दिया ना अपनी माँ। और वो भी उनकी नालायकी है कि जब वो अपने पापा का कर सकते हैं तो भैया माँ को क्यों डिवाइड करके बेटी के ऊपर छोड़ दी। उनको भी अपने पास रखो, अपनी जिम्मेदारी खुद रखो। भाई ने तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि पल्ला झाड़ लिया है कि भाई डिवाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कंटेंट तुम बनाती हो रखो तुम। भाई अम्मी तो तुम्हारी है, मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी जनाब से कि जनाब ऐसा करेंगे। अपनी माँ की अगर ऐसी कंडीशन खराब है तो क्या व्लॉग नहीं देखते, क्या बताते नहीं कि उन्होंने भाई के साथ डिस्कस नहीं करा होगा। हॉस्पिटल जाने के लिए खुद से डिसाइड कर लिया कि चालू ने, और इसको खुद ही पता चल गया कि कौन से हॉस्पिटल लेकर जाना, क्या दिखाना है, क्या करना है, कौन से टेस्ट कराने हैं। क्या भाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं था? और अगर भाई का इन्वॉल्वमेंट था तो भाई वहां पर थोड़ी सी देर के लिए भी क्यों नहीं आया वहां पर। चलो भाई हॉस्पिटल पहुंच गए। कहती है अम्मी फिजियो के लिए लेकर गए हैं पापा, क्योंकि पापा बेड पर है ही नहीं तो वो फिजियोथेरेपी के लिए लेकर गए हैं और ये लोग बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। बाकी के सारे नीचे, लेकिन हमें डी दादा नजर आ रहे हैं भाई साहब यहाँ। अब ये बताओ कि डी दादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं इतनी देर से नीचे। अब देखो भाई यहाँ डी दादा है, डी दादा है मतलब यहाँ पर मैडम है, और मैडम है तो लेकिन मैडम दिखाई नहीं दी। ये क्या चक्कर है भाई? तो अम्मी को पापा से मिला लिया। ओ हो सकता है वो कंटेंट जनाब को देखने को मिले। भाई साहब चालू को कह दिया होगा तुम ये क्लिपिंग शूट नहीं करोगी, ये मैं दिखाऊंगा बाबूजी, मेरी अम्मी मेरे पापा मेरा कंटेंट। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आ गए बेटा, देखिए आए बेटा। चलो भाई तुम्हारी कमाई में बरकत दे। अम्मा आ गई अपनी तस्बीह लेकर दुआ देने के लिए। अब बाजा खाला ने पूछा होगा कि क्या हुआ, दिखा कर आए हो, क्या करके आए हो? कहती इसको पता है, चालू को पता है, चालू बता देगी, चालू को सब पता है। मतलब अम्मी को अब भी कुछ नहीं पता, मतलब वहां पे बैठ कर आई है, समझ कर नहीं आई है, क्योंकि पेशेंट को भी समझ नहीं होती है कि तुम्हारी कंडीशन अब वो नहीं है कि तुम उसमें लापरवाही या कोताही बरतो। तो फ्रेंड्स काम तो करना ही है, तो हमने वापस आके इंस्टाग्राम की स्टोरी भी जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो हम ज्वेलरी की स्टोरी हम लगा रहे हैं, ज्वेलरी आई है हमारे पास, तो फिर हम ज्वेलरी बांटेंगे सबको, फिर हो हल्ला मचाएंगे, दिखाएंगे। बड़ी चालाकी से हमने कैमरा एंगल ऐसे सेट कर रखा है कि वो वाला पोर्शन जो नया वाला फ्लैट का पोर्शन था जो हमने मर्ज किया था वो हमने आपको दिखाई नहीं रहे। हाँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमने काउच इधर डाल लिया, सोफा इधर डाल लिया, डाइनिंग टेबल गायब है तो डाइनिंग टेबल उस कोने में डाल ली। वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स अगले वाले व्लॉग में, बहुत जल्दी दिखाएंगे। तो भाई इनका तो ये चलता रहेगा और मेरे लिए आप पार्ट 2 का वेट करो जो मैं कल दिन में अपलोड करूंगी। तब तक ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।